हेलो बच्चों, आज हम आपकी क्लास 9th और 10th की मैथ्स की जो फर्स्ट यूनिट नंबर सिस्टम है उसको करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपके जितने भी नंबर्स होते हैं उनके बारे में समझेंगे, क्योंकि नंबर्स के बारे में हमें नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। हमें पता होना चाहिए कि कितने तरीके के नंबर्स होते हैं और उन नंबर्स के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि आप जूनियर क्लासों में कहीं ना कहीं नंबर्स के बारे में ज़रूर पढ़े होंगे, तो हम उन सभी को फिर से रिवाइज करेंगे और अच्छे से एक साथ उन सबको देखेंगे। तो सबसे पहले हम काउंटिंग नंबर्स की बात करेंगे। काउंटिंग नंबर्स यानी गिनती की संख्याएं जो कि हम गिनती के लिए यूज़ करते हैं। तो कौन से होते हैं काउंटिंग नंबर्स? 1, 2, 3, 4, 5। इसी तरीके से आप इनको आगे बढ़ाते चले जा सकते हैं अप टू सो ऑन। तो यानी काउंटिंग नंबर्स, इन नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं। कि नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्याएं। तो ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। फिर आप इवन नंबर्स के बारे में भी पढ़े होंगे। इवन नंबर्स क्या होते हैं? यानी कि अगर हम काउंटिंग नंबर्स में से ही बात करें तो इवन नंबर्स ऐसे नंबर्स जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं या 2 से भाज्य होते हैं, ऐसे नंबर्स को हम इवन नंबर्स या सम संख्याएं कहते हैं। तो इसको भी एग्जांपल से देखें तो सम संख्याएं होती हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, इस तरीके से। तो आप देख रहे हैं कि एक तरीके से ये 2 का पहाड़ा ही हो गया, यानी 2 का टेबल है। तो अप टू सो ऑन, यानी इन्हें भी आप आगे बढ़ाते चले जा सकते हैं। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाज्य होती हैं उनको सम संख्याएं कहते हैं। आगे चलते हैं। तो विषम संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो 2 से भाज्य नहीं होती, विभाज्य नहीं होती, उनको हम विषम संख्याएं या ओड नंबर्स कहते हैं। तो ऐसी संख्याएं कौन सी होती हैं? 1, 3, 5, 7, 9, इस तरीके की संख्याएं जो 2 से विभाज्य नहीं होती उनको क्या हम कहते हैं? विषम संख्याएं। तो इन्हें भी आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्याएं। तो इसकी डेफिनेशंस देखें, यहाँ पे लिखी है नेचुरल नंबर्स अदर देन 1 इज प्राइम नंबर इफ इट इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ ओनली। यानी कि ऐसी संख्याएं, यानी कि ऐसे नंबर्स हम उनको अभाज्य संख्याएं कहेंगे कि जो 1 से अलग हों, यानी कि 1 के अलावा ऐसी संख्याएं जो केवल और केवल खुद से और 1 से विभाज्य हों। तो ऐसी संख्याओं को हम प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्याएं कहेंगे। तो बात करें अगर जैसे 2, तो 2 जो नंबर है ये एक अभाज्य संख्या है। क्यों है? क्योंकि इसका जो गुणनखंड है वो या तो 2 है या 1 है। तो डेफिनेशन भी यही कहती है कि ऐसी संख्याएं जिसका जो विभाजक है वो या तो वो संख्या खुद हो या फिर 1 हो। चलिए आगे देखते हैं। इसी तरीके से एक एग्जांपल और लें तो 3 भी एक क्या है? प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर क्यों है? क्योंकि ये भी इसका जो फैक्टर है या तो 3 है या 1 है। चलिए आगे और देखें। एक संख्या 5 लें, इससे अगली 4, 5, तो 5 का भी एक फैक्टर या तो 5 होगा या 1 है होगा। चलिए बात करें अगर 4 की, 4 भी होगा क्या अभाज्य संख्या? नहीं, 4 क्यों नहीं होगा? क्योंकि 4 तो है ही, इसका फैक्टर 1 भी है, लेकिन इसका एक फैक्टर 2 भी है, तो जो कि हमारे डेफिनेशंस को पूरा नहीं करता। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि 4 एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसी तरीके से और भी बाकी अभाज्य संख्याएं आप लिख सकते हैं। तो 5 से अगली अभाज्य संख्या कौन सी आएगी? 7 आएगी, क्योंकि 7 का भी फैक्टर या तो 7 होता है या 1 होता है। इस तरीके से अभाज्य संख्याएं भी आप लिख सकते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्याएं। तो डेफिनेशंस देखें जरा। नंबर ग्रेटर देन 1 विच आर नॉट प्राइम आर नोन एज
कंपोजिट नंबर, यानी कि ऐसी संख्याएं जो एक से बड़ी हैं और प्राइम नंबर ना हो, उनको हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे कि यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनके एक और उस संख्या से अलग भी विभाजक हों, तो उन संख्याओं को हम भाज्य संख्या भी कह सकते हैं। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल से। एक एग्जाम्पल हम 4 लेते हैं। तो 4 आपको पता है 4 का फैक्टर 4 एक तो 1 से ग्रेटर हुआ, और 4 का जो फैक्टर है वो 4 भी हुआ, और 4 से अलग एक 2 भी फैक्टर हुआ, और 1 भी हुआ। तो आप देख रहे हैं, और ये प्राइम नंबर भी नहीं है, तो इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, कंपोजिट नंबर। इसी तरीके से 6 को देखें, 6 को देखें, क्या 6 एक कंपोजिट नंबर है? हाँ है। क्यों? क्योंकि इसका भाजक एक 6 भी है, 2 भी है, 3 भी है, और 1 भी है, और ये 1 से ग्रेटर भी है, तो इसलिए 6 क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। इसी तरीके से 8 भी होगा, 10 भी होगा, यानी ऐसी संख्याएं जिनके एक और उस संख्या से अलग भी विभाजक हों, उनको हम भाज्य संख्याएं कह सकते हैं। इस तरीके से ये भी आप लिख सकते हैं आगे और भी। इसी तरीके से आगे चलें, कोप्राइम नंबर सहभाज्य संख्याएं। Two integers a and b are said to be coprime numbers if the only positive integers that divide both of them is 1। यानी कि सहभाज्य संख्याएं हमेशा ये एक पेयर्स में आते हैं, यानी कि हम अगर सपोज बात करें 2 और 3 की, तो क्या ये संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं हैं? तो इसके लिए हमें डेफिनेशंस को पढ़ के समझना होगा। यानी ऐसी संख्याएं कोप्राइम नंबर्स होंगी जिनका जो विभाजक है वो केवल एक होगा। समझ रहे हैं? तो क्या लिखा है कि ए और बी, यानी ए और बी कोई भी 2 इंटीजर्स हो सकते हैं। ठीक है, इंटीजर्स क्या हैं ये हम अभी आगे चर्चा करेंगे। तो ऐसे 2 इंटीजर्स को हम सहभाज्य संख्या कह सकते हैं कि इफ़ द ओनली पॉजिटिव इंटीजर दैट डिवाइड बोथ ऑफ देम इज 1, यानी जो दो उन दोनों संख्याओं को डिवाइड करे वो केवल और केवल एक हो। तो और देखें ज़रा, जैसे 4 और 5, तो क्या ये कंपोजिट नंबर हैं, वो कोप्राइम नंबर्स हैं? तो हाँ, ये कोप्राइम नंबर्स हैं, क्योंकि इनके दोनों के जो विभाजक हैं वो एक ही है। इसी तरीके से 7 और 5 देखें, क्या ये कोप्राइम नंबर्स हैं? हाँ, कोप्राइम नंबर्स हैं, क्योंकि इन दोनों के जो विभाजक है वो एक है। तो इस तरीके से आप कोप्राइम नंबर्स को भी लिख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं आगे की तरफ। तो जो ये हमने नंबर्स लिखे हैं, क्या खाली यही नंबर्स हमारे होते हैं? क्या इनसे अलग कोई नंबर नहीं होते? नहीं, ऐसा नहीं है, हमारे नंबर्स और भी होते हैं। तो हम नंबर्स का क्लासिफिकेशन और दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आप सामने इमेज देख रहे हैं, तो इसको सेंटर की तरफ से आप देखना शुरू करें, अंदर की तरफ से। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्राकृतिक संख्याएं, यानी नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स कौन से हैं? यानी काउंटिंग नंबर्स, जो हमने पीछे भी बात करी है। तो काउंटिंग नंबर्स जो होते हैं वो 1 2 3 4 इस तरीके से होते हैं, और आप उनको आगे तक अप टू इनफाइनाइट तक बढ़ा सकते हैं। तो प्राकृतिक नंबर संख्याएं, यानी उनको नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। यदि प्राकृतिक संख्याओं के साथ अगर हम जीरो को भी ऐड कर लें, तो जीरो को ऐड करने से जो संख्याओं का एक ग्रुप बन जाता है उसको हम क्या कह देते हैं? पूर्ण संख्याएं। और पूर्ण संख्याएं क्या देते हैं? पूर्ण संख्या यानी होल नंबर्स। चलिए एक चीज़ और देख लेते हैं। नेचुरल नंबर्स जो है उसको हम मैथमेटिक्स में कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर्स। यदि प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को भी हम ऐड कर लें तो संख्याएं हमारी पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं, यानी कि पूर्ण संख्याएं। इनको हम मैथ में कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब आता है इंटीजर्स। यानी इंटीजर्स क्या होते हैं? पूर्णांक क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो ऋणात्मक भी हों और धनात्मक भी हों, ठीक है, और उसमें जीरो भी हो, तो ऐसे नंबर्स को हम इंटीजर्स कहते हैं। आप देख रहे हैं कि इंटीजर्स में हमारे प्राकृतिक संख्याएं भी आ गई, पूर्ण संख्याएं भी आ गई, और कुछ धनात्मक संख्याएं भी आई हुई हैं।
यानी कि पूर्णांक जो है वो पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्याओं का समूह तो है ही, और इसमें कुछ ऋणात्मक संख्याएं भी हमारी अलग से दिखाई दे रही हैं। तो इसलिए इंटीजर्स जो है वो पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्याओं का ग्रुप तो है ही, और एक इनसे बड़ा ग्रुप भी है। इसको हम मैथ्स में आप देखेंगे आगे अपने क्वेश्चंस में, बुक में, कैपिटल आई या कैपिटल जेड से इसको डिनोट करेंगे या इसको शो करते हैं, तो ध्यान रखिएगा। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ धनात्मक पूर्णांक भी हैं, कुछ ऋणात्मक भी हैं और जीरो भी है। तो जब हम धनात्मक पूर्णांकों की बात करेंगे तो हम उसको इस तरीके से लिखेंगे, जो इसका नोटेशन है उसके ऊपर प्लस का साइन लगाएंगे। और यदि हमें ऋणात्मक संख्याएं कहीं लेनी होंगी तो हम क्या करेंगे, आई के ऊपर नेगेटिव साइन लगाएंगे। यानी ये क्या दिखाएगा कि हम ऋणात्मक पूर्णांकों की यानी नेगेटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं। और आई के ऊपर यदि प्लस का साइन लगा है तो हम ये क्या शो करेगा कि इसका मतलब है कि हम पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं। अब ये आई भी यूज हो सकता है किसी किसी बुक में, किसी बुक में जेड भी यूज हो सकता है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, दोनों इंटीजर्स को ही शो करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करें परिमेय संख्याओं की। तो परिमेय संख्याएं यानी कि अब कुछ नंबर्स हमने और ऐड करे, यानी कि इसी ग्रुप में अगर हम कुछ नंबर्स और अलग से ऐड करें तो उनको हम परिमेय संख्याएं बोल दे रहे हैं। तो परिमेय संख्याएं यानी कि 9/2, डेसिमल 5, नेगेटिव 4/5, 1/3, √9, 0.222 अप टू सोन, ये रिपीट होता जा रहा है, 0.3 बार, 22.867 के ऊपर बार। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डेसिमल और फ्रैक्शनल नंबर भी आ गए हैं। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स में अगर हम इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर में कुछ ऐसे और नंबर्स हम इंक्लूड कर लें तो उसको क्या कह देते हैं, परिमेय संख्याएं यानी रेशनल नंबर। अब ये रेशनल नंबर्स को और अच्छे से समझेंगे अभी आगे। तो इसको हम मैथ्स में कैपिटल क्यू से डिनोट करेंगे, यानी रेशनल नंबर्स को हम कैपिटल क्यू से डिनोट करेंगे। चलिए, यदि अब आगे देखें, अब इन नंबर से अलग अपरिमेय यानी कि इरेशनल नंबर्स भी होते हैं। आप नंबर्स में √2, √6, √3 यानी वर्गमूल 2, 6 का वर्गमूल, 3 का वर्गमूल और 2.65432 7, यानी कि देख रहे हैं डेसिमल के बाद कुछ रिपीटेशन नहीं हो रहा, आगे बढ़ते जा रहे हैं। और पाई 0.76543, और एक ये नंबर और हम ले लें, यूलर नंबर इसको बोलते हैं, क्योंकि लोगरिथम वगैरह में हमारा यूज होता है। तो इन नंबर्स की अगर बात करें जो कि इन नंबर से बिल्कुल अलग हैं तो उनको हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। अब इरेशनल नंबर्स की डेफिनेशन और इसको अच्छे से एग्जांपल से और समझेंगे आगे अभी। तो अब आपने देखा कि जो हमारे जो जितने भी नंबर्स हैं उनको हमने दो भागों में डिवाइड कर लिया, यानी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। और इन सब के समूह को, जितने भी हमारे सभी नंबर्स हैं उनको हम क्या कह रहे हैं, रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं, जिसको हम कैपिटल आर से डिनोट करेंगे। तो ध्यान रखना, कैपिटल आर का मतलब क्या होता है, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं। और अपरिमेय संख्याओं को हम कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। तो ये इनके नोटेशन होते हैं, क्वेश्चंस में जब आप देखेंगे तो इन्हीं से उनको शो करा जाता है। तो आपने देखा कि वास्तविक संख्याओं के अंदर परिमेय और अपरिमेय आए, और परिमेय के अंदर पूर्णांक, पूर्णांक के अंदर पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याओं के अंदर प्राकृतिक संख्याएं आई। तो इस स्ट्रक्चर को आप अच्छे से समझिएगा, फिर से देखिएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब हम परिमेय और अपरिमेय के बारे में और बात करते हैं और इनको अच्छे से समझते हैं। चलिए अब बात करते हैं रेशनल नंबर की, यानी परिमेय संख्याएं। चलिए इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। द नंबर ऑफ द फॉर्म p अपॉन q where p and q are integer and q not equal to 0 are known as rational number. Rational number are generally denoted by q and is written as q p upon q, pq belong to, ये belong to का साइन है, belong to z यानी z मतलब इंटीजर, and q not equal to 0। तो आप डेफिनेशंस को अच्छे से समझें। तो डेफिनेशंस क्या कहती है परिमेय संख्या की, कि परिमेय संख्याएं हमेशा
पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होंगे। पी अपॉन क्यू यानी कि ये हमेशा फ्रैक्शन यानी भिन्न के रूप में होंगे, ठीक है। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, और पी और क्यू क्या है यहाँ पे, इंटीजर्स। आप पीछे इंटीजर्स के बारे में हम बात कर चुके हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं, ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, इंटीजर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं। वेयर क्यू नॉट इक्वल टू 0, और क्यू जो है यानी कि फ्रैक्शन में आपको पता है जो ऊपर टर्म होती है उसको न्यूमरेटर यानी अंश बोलते हैं, और जो नीचे क्यू है डिनोमिनेटर उसको हर बोलते हैं। तो जो हर है हमारा, जो हमारा डिनोमिनेटर है वो हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तो ये अगर ये सभी कंडीशन फुलफिल होती हैं तब हम कह सकते हैं कि ये जो संख्या है वो परिमेय संख्या है। अब ये कई बार ये जरूरी हो जाता है कि हर जरूरी तो है नहीं कि हर संख्या भिन्न के रूप में लिखी है, कोई संख्या तो दशमलव रूप में भी लिखी हो सकती है। यदि दशमलव रूप में कोई संख्या है तब हम उसको कैसे पहचानें कि वो परिमेय संख्या है, तो उसके लिए हम आगे अभी चर्चा करेंगे। तो यदि पहले अगर भिन्नात्मक रूप में कोई संख्या है यानी फ्रैक्शन में है तो हम कैसे जाने कि वो परिमेय संख्या है, तो उसके लिए भी इस डेफिनेशन को देखें और एग्जाम्पल से समझें। जैसे आप एग्जाम्पल देख रहे हैं 1/2, तो ये फ्रैक्शन के रूप में है और 1 और 2 दोनों इंटीजर हैं, और जो यहाँ पे नीचे हर है वो 2 है, यानी कि डिनोमिनेटर जो है वो 2 है, यानी कि वो 0 तो है नहीं, तो इसलिए 1/2 क्या है, परिमेय संख्या है। 3/4 भी परिमेय संख्या है, -5/3 भी, 99/100 भी। इसी तरीके से आप भी कुछ और परिमेय संख्याओं के यहाँ पे एग्जाम्पल लिख सकते हैं, खुद से लिख के देखिएगा ज़रूर। अब चलिए आगे बात करते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट समतुल्य परिमेय संख्याएं। अब समतुल्य परिमेय संख्याएं कौन सी हो गई, ये वो संख्याएं हैं, यानी होंगी तो ये रेशनल नंबर ही, लेकिन ये वो परिमेय संख्याएं हैं जो आपस में जिनके भिन्नात्मक संख्यात्मक मान बराबर होते हैं। जैसे अगर हम बात करें 1/2 की, अब ये 1/2 जो है, अगर हम बात करें ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2/4। अब आप देखें अगर तो 2/4 भी तो एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 2 और 4 भी क्या है, इंटीजर्स हैं, और 4 नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। लेकिन आप देख रहे हैं 2/4 तो 1/2 के इक्वल है, तो इस तरीके से ये दोनों परिमेय संख्याएं आपस में बराबर हैं। तो ऐसी परिमेय संख्याएं जिनके भिन्नात्मक सरलतम संख्यात्मक मान बराबर होते हैं उनको समतुल्य परिमेय संख्याएं कहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप और भी देख सकते हैं, जैसे 1/3 की बात करें, 1/3 में अगर हम 3 की मल्टीप्लाई कर दें तो 3/9, तो ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है ये भी, लेकिन ये दोनों आपस में क्या है, समतुल्य हैं, और इनका सरलतम मान क्या होगा 1/3, तो ये दोनों आपस में समतुल्य परिमेय संख्याएं हैं। चलिए आगे देखें, तो अब हम बात करते हैं इरेशनल नंबर की। अब इरेशनल नंबर की डेफिनेशंस देखेंगे और समझेंगे कि कौन सी संख्या इरेशनल नंबर्स होती हैं और किस तरीके की इनकी प्रॉपर्टी होती है। ए नंबर विच कैन नॉट बी पुट इन द फॉर्म p/q, यानी आप दोनों को कंपेयर करें, इसलिए दोनों एक साथ ही यहाँ पे बनाए गए हैं ताकि आप परिमों और अपरिमों को आपस में कंपेयर कर सकें। तो आप देख रहे हैं कि ये नंबर तो p/q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है कि ए नंबर विच कैन नॉट बी पुट इन द फॉर्म p/q, यानी कि जो अपरिमेय यानी इरेशनल नंबर्स हैं उनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड एन इरेशनल नंबर, यानी कि हम कभी भी अपरिमेय संख्याओं को p/q की फॉर्म में कभी भी स्टडी नहीं करेंगे। यानी कि अगर कोई नंबर p/q यानी भिन्नात्मक रूप में लिखा है तो आप उसको देखते ही ये कह सकते हैं कि ये नंबर अपरिमेय संख्या हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि ये परिमेय संख्या होगा। और परिमेय संख्या के लिए भी आपको ये जांचना जरूरी है कि p और q दोनों इंटीजर्स हों और जो नीचे हर है वो 0 ना हो, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या के लिए एक चीज़ तो ये क्लियर हो गई कि ये कभी भी आपको भिन्नात्मक रूप में नहीं मिलेगा। दूसरा, ए नंबर विच इज नॉट रेशनल इज कॉल्ड इरेशनल। तो अब हमने देखा था कि जो वास्तविक संख्याएं हैं उनमें या तो परिमेय है कोई संख्या या अपरिमेय है, तो ये चीज़ भी हम कह सकते हैं। इसकी डेफिनेशन को दूसरे तरीके से देखें कि यदि कोई संख्या परिमेय संख्या नहीं है तो इसका मतलब वो अपरिमेय संख्या है। तो चलिए एग्जाम्पल देखिए, यानी कि इसका मतलब ये निश्चित हो गया कि जो अपरिमेय संख्याएं हैं उनका जो अध्ययन है हम खाली दशमलव संख्या के रूप में ही करेंगे। तो आप देखें कि कौन सी दशमलव संख्याएं ऐसी होती हैं जो उनको अपरिमेय संख्याएं बनाती हैं, जो इनको साधारण संख्याओं से यानी परिमेय संख्याओं से अलग करती हैं। तो इस यहाँ पे देखें तो एग्जाम्पल लिखा है 0.101,
तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझा दें कि आप देख रहे हैं कि दशमलव संख्या तो है, लेकिन दशमलव के बाद ये आप देख रहे हैं कि ना तो ये इसका जो ना तो ये नंबर टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है, और ना ही नंबर यहाँ पे आगे रिपीट हो रहा है, ये बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है, कोई पैटर्न भी नहीं है। तो इस तरीके की संख्याएं यानी दशमलव के बाद जो ना तो टर्मिनेट होती हैं और ना ही रिपीट होती हैं, तो ऐसी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसी तरीके से ये दूसरा नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है 0.515111, 5111, 511115, तो ये संख्या भी कैसी है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पे भी दशमलव के बाद ना तो ये जो है नंबर खत्म हो रहा है और ना ही इसकी पुनरावृत्ति हो रही है फिर से। तो इसी तरीके से ये नंबर है। तो ये एग्जाम्पल है। और अपरिमेय संख्या का एक एग्जाम्पल आपको पाई भी होता है। अभी हम इस पर आगे चर्चा करेंगे फिर से और अच्छे से समझेंगे। तो हम जो हमारी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं हैं उनके हम दशमलव रूप में इनका अध्ययन करते हैं और देखते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं में दोनों में क्या डिफरेंस है। तो देखें ज़रा, जो परिमेय संख्याएं हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर, जो परिमेय संख्याएं हैं उनको हम भिन्नात्मक रूप में तो लिखते ही हैं, क्या उनको दशमलव रूप में भी लिख सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो फाइनाइट और टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो इनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं कि परिमेय संख्याओं में एक तो जो दशमलव संख्याएं होती हैं वो एक तो सीमित या शांत दशमलव होते हैं और दूसरे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग यानी कि अशांत और आवर्ती दशमलव संख्याएं होती हैं। तो इनको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अगर हम कोई एक एग्जाम्पल 5/8 लें, तो 5/8, अब क्योंकि ये 5/8 है यानी p/2 की फॉर्म में, तो आप इसको देख के कह सकते हैं कि ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसका दशमलव रूपांतरण करें, इसको दशमलव में लिखें, तो ये क्या लिखा जाएगा, 0.625। तो आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि 0.625 आ गया, यानी कि आपने देखा कि जब 5 को 8 से डिवाइड करा तो डेसिमल 625 और इसके बाद आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा। यानी कि ये जो दशमलव रूपांतरण आया ये क्या है, सीमित है और टर्मिनेटिंग है, यानी कि एक तो फाइनाइट है और ये डेसिमल के बाद क्या हुआ, टर्मिनेट हो गया यानी शांत हो गया, यानी कि ये डेसिमल के बाद रुक गया यानी रिमाइंडर 0 आ गया। तो इस तरीके के परिमेय संख्याएं होती हैं, यानी कि परिमेय संख्या अगर कोई दशमलव में लिखी है और आप उसको देख के बता सकते हैं कि ये परिमेय है कि नहीं है, और परिमेय है तो किस तरीके की परिमेय संख्या है, यानी कि ये फाइनाइट और टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, ठीक है। इसी तरीके से और एक एग्जांपल लें, जैसे 3/5, 3/5 अगर हम लें तो इसको जब आप डिवाइड करोगे दशमलव रूप में लेके आओगे तो 0.6 आया। तो आपने देखा ये भी फाइनाइट और टर्मिनेटिंग है। इस तरीके से 3/4 एक एग्जांपल और ले लें, तो इसको आप करोगे तो क्या आएगा, 0.75 आया। तो ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग और फाइनाइट डेसिमल नंबर। इसका मतलब परिमेय संख्याएं जो हैं उनको जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें फाइनाइट और टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स भी होती हैं। चलिए आगे इसको देखते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर्स कौन से होते हैं। तो इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं। देखिए हम 1/3 हमने एक एग्जांपल लिया। 1/3 आपको पता है कि p/q की फॉर्म में लिखा हुआ है। यहाँ पर 1 और 3 दोनों इंटीजर हैं और 3 नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। लेकिन जब हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि जब आप इसको 1 को 3 से डिवाइड करोगे, डेसिमल में लेके आओगे, तो आप देखोगे कि 0.333, यानी कि आपको रिमाइंडर नहीं मिलेगा। आप डिवाइड करते जाओगे और होता जाएगा। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि ये जो नंबर है डेसिमल के बाद टर्मिनेट नहीं हुआ, अशांत है ये, ठीक है। लेकिन हाँ, एक चीज़ और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि डेसिमल के बाद जो 333 नंबर है वो रिपीट हो रहा है, और यदि रिपीट हो रहा है तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी कि 33 आता चला जाएगा तो हम 3 के ऊपर बार, ये बार लगा सकते हैं। ये बार क्या दिखाएगा, ये बताएगा कि ये जो नंबर 3 है ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि कुछ परिमेय संख्याएं ऐसी भी होती हैं जिनका दशमलव रूपांतरण
क्या होता है, अशांत और आवर्ती दशमलव संख्याएं होती हैं। यानी कि अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग होंगी तो वो रिपीटिंग जरूर होंगी, यानी कि इस तरीके की संख्याएं। चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, 3/11। इसको देखें, जब आप 3 को 11 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में लेके आएंगे, तो डेसिमल में लाने पर आप देखेंगे कि 0.2727 इस तरीके से आगे वो आता चला जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये भी क्या है, टर्मिनेट तो नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन रिपीटिंग जरूर है। रिपीटिंग है तो आप इसको जो नंबर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर आप बार लगाकर ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या ही है, लेकिन उसका दशमलव रूपांतरण है। ठीक है, अब इनको आपस में कन्वर्ट करने हम जब अगली वीडियो में समझेंगे, जब 9th क्लास का चैप्टर 1 हम स्टडी करेंगे, तब इनको आपस में हम बदलना भी सीखेंगे कि कैसे दशमलव संख्याएं, दशमलव परिमेय संख्याओं को कैसे भिन्नात्मक रूप में बदला जाता है, p/q फॉर्म में कैसे बदला जाता है, तो ये भी हम सीखेंगे। चलिए अब इरेशनल नंबर के बारे में और बात करते हैं। अब इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर आपस में दोनों कैसे अलग हैं। तो आपने देखा कि परिमेय संख्या का दशमलव रूपांतरण होता है, और किस तरीके का होता है कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग दोनों होते हैं, लेकिन या तो रिपीटिंग होंगे या फाइनाइट होंगे। लेकिन जो अपरिमेय संख्याएं हैं उनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, उनका तो खाली डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ही होता है, उनका भिन्नात्मक रूप तो होता नहीं। लेकिन उनका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है वो किस तरीके का होता है, वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, यानी अशांत और अनावर्ती, यानी कि ना तो वो टर्मिनेट होंगे और ना ही रिपीट होंगे। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं। तो ये बात आप अच्छे से ध्यान कर लें कि कोई भी दशमलव संख्या अगर आप ऐसी देख रहे हैं कि जो डेसिमल के बाद ना तो टर्मिनेट हो रही है और ना ही रिपीट हो रही है, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्याएं। तो इसका एग्जाम्पल देखें, तो आप देखें कि जो पाई है, पाई आप ज्योमेट्री में जब सर्किल हम पढ़ते हैं तो पाई को पढ़ते हैं, जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। तो वहाँ पे ये वही पाई है जिसका मान 3.14159265359 और आगे इस तरीके से होता है। तो यानी कि आप देख रहे हैं कि डेसिमल के बाद जो पाई का संख्यात्मक मान है, जो दशमलव रूप है, वो डेसिमल के बाद ना तो टर्मिनेट हो रहा है ना रिपीट हो रहा है। जो पाई है, अगर आप देखेंगे कि ये पाई का मान कैसे बदल रहा है, पाई कैसे आया है ये मान, तो इसको लेने के लिए आप एक प्रयोग भी कर सकते हैं। आपको पाई की डेफिनेशन पता है कि पाई जो होता है वो होता है वृत्त की परिधि को यदि उसके व्यास से हम भाग करें तो पाई का मान आता है। तो आप देखेंगे कि अलग अलग त्रिज्या के लिए, अलग अलग परिधि के लिए जो पाई का मान है वो अलग अलग आता है। 3.141 तक तो वो आपको सेम मिलेगा, लेकिन उसके बाद वो वेरी करना शुरू कर देता है। तो इसलिए पाई को क्या कहा जाता है, अपरिमेय संख्या। इस तरीके से अब ई का मान क्या होता है, ई का मान यानी यूलर, ये यूलर नंबर होता है जो कि जब आप लॉगरिथम पढ़ेंगे तब उसमें ई का यूज़ देखेंगे कि ई का यूज़ क्या होता है। तो 2.71828128446, तो इसका मान भी जो होता है वो ना तो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। तो इसलिए ये भी क्या है, परिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। इसी तरीके से रूट टू जो है, यानी कि 2 का वर्गमूल। अब ये वर्गमूल 2 का मान इसका दशमलव रूप में कैसे आया है, ये हम डिवीजन मेथड से करना सीखेंगे जब हम अगली वीडियो देखेंगे। तो इसका मान आप निकालना सीख जाएंगे। तो जब निकालेंगे तो आप देखेंगे कि इसका जो दशमलव मान आया है वो भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। तो इसलिए √2 कुछ वर्गमूल जो है वो कैसे आएंगे, अपरिमेय संख्याएं। इसी तरीके से √3, √5, क्या √4 भी क्या अपरिमेय संख्या है, नहीं। √4 क्यों नहीं, क्योंकि √4 का जो वर्गमूल है वो तो 2 हो जाता है, और 2 को तो हम 2/1 लिख सकते हैं। और ये क्या है, एक नेचुरल नंबर भी है, और नेचुरल नंबर भी है और एक रेशनल नंबर भी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप परिमेय और अपरिमेय में इनमें डिफरेंस देख सकते हैं। तो हमने आज जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं उनको रिवाइज किया है। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखें और
नंबर्स को अच्छे से समझें, उनमें डिफरेंसेस समझें कि किस नंबर में किस नंबर से क्या डिफरेंस होता है। क्योंकि जो हमारा फर्स्ट यूनिट है नंबर सिस्टम, उसमें जो हमारे फर्स्ट चैप्टर है 9th और 10th क्लास में रियल नंबर्स, उनके लिए हमें नंबर्स के बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम प्रश्नों को अच्छे से समझ पाएंगे और उनको हल कर पाएंगे। तो आगे की वीडियो में हम चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो भी टॉपिक है वो समझेंगे, और हम 10th क्लास में ये जरूर इसमें प्रूफ करेंगे, और ये हमारा सिलेबस में भी है कि √3, √5, √2 ये इरेशनल नंबर क्यों हैं, इनको प्रूव भी करेंगे। और 9th क्लास में हम ये जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हमने यहाँ पे देखा है नंबर्स का, इनको हम फिर से P/Q की फॉर्म में कैसे लेके आएंगे, ठीक है। तो ये हम चीज़ें सीखेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को अच्छे से देखें और इनको समझें।